गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम लोग नए सत्र की शुरुआत करें उससे पहले इस वीक की शॉर्ट स्टोरी के साथ फिर आ गए हैं कि किस तरीके से जीवन में हम अपने जीवन को संचालित करें कि जीवन हमारा और ज़्यादा सुखमय होता चले। तो इन्हीं संभावनाओं और युक्तियों के बीच में एक नई शॉर्ट स्टोरी ला रहे हैं। उस स्टोरी को आप सुनेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। एक बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजा रहता था अपने राज्य में और बड़े साम्राज्य पर उसका शासन था। इतने बड़े साम्राज्य पर शासन होने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि वो अनर्गल निर्णय लेता था, अनर्गल बोलता था, अनर्गल बात करता था। लगभग मोहम्मद बिन तुगलक की तरह उसके डिसीजन सिद्ध होते थे, तो परेशान रहता था। तो एक दिन उसने अपने राज्य में बहुत मुनादी कराई कि भाई इस राज्य में कोई भी व्यक्ति मुझे दो चीज़ों से अवगत कराए कि दुनिया की सबसे बुरी चीज़ क्या है और दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो अच्छी और बुरी चीज़ को खोजने के लिए उन्होंने मुनादी करा दी। तो कई लोग आए और ये भी कहा था कि अब खुश नहीं हुए तो दंडित भी किए जाएंगे। तो लोग उनको बताने के लिए तमाम चीज़ें बताए, पर लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, दंडित किए जा रहा था लोगों को। तभी एक खिलंदड़ आदमी आया, उसने कहा मैं संतुष्ट कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आप आइए, आप आइए। तो उसने देखा कि जैसे ही वो दरबार में एंट्री करता है वैसे ही राजा के बारे में बोलता है कि आप जैसे महान इस दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ, पूरे त्रिलोक स्वामी आपसे डरते हैं। आप जब चलते हैं तो पृथ्वी थर-थर काँपने लगती है, आपके एक निर्णय से सारे ब्रह्मांड की गतियां रुक जाती हैं। इतना सुनना था कि राजा गदगद हो गया, खुश हो गया। बोले बहुत अच्छे, कहाँ से हैं आप, बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। बोले यही तो डेमो दे रहा था। बोला मतलब यही कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है वचन, और वचन आपके अच्छे हैं तो आप दुनिया में राज कर सकते हैं, राजा नहीं है तो राजा बन सकते हैं। बोला बहुत अच्छा भाई, खुश हो गया। बोला हाँ, ये तो मान गए, सबसे दुनिया में अच्छी चीज़ तो वचन है, वाणी है, हमारे शब्दों का संयोजन है। तो ठीक है, बोला एक सप्ताह बाद फिर आइए और ये पता करके आइए कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है। बोला ठीक से महाराज। वो चला गया अपना हीरे जवाहरात लेके। एक सप्ताह बाद फिर उसे बुलाया गया। अब की बार जैसे एंट्री करता है वैसे कहता है राजा से डायरेक्ट, बिना कुछ प्रणाम किए, कि आपसे ज़्यादा कुशासन लाने वाला राजा इस दुनिया में नहीं हुआ, और आपसे ज़्यादा गलत निर्णय लेने वाला कोई इस दुनिया में नहीं हुआ, और आपके अनर्गल शब्दों से जनता को बहुत दुख हो रहा है और आप शासन करने लायक नहीं हैं। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गया। बोला इसको पकड़ लो, इसको दंडित किया जाए। बोला रुको सर, मैं तो ये डेमो दे रहा था। बोला डेमो का मीन्स यही है कि आप चाहते थे कि मैं उसे करके दिखाऊं, मैंने ये करके दिखाया। बोले क्या है? बोले यही है दुनिया की सबसे गंदी चीज़ जिसे आप जानना चाहते थे, वचन, वाणी, शब्दों का संयोजन। और ये शब्द संयोजन ही जिसके पास नहीं है वो दुनिया में राजा से रंक भी बन सकता है और रंक से राजा भी बन सकता है। इन सब चीज़ों के कारण आज आप हमें दंडित करने के लिए, फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, और उन्हीं शब्दों को 7 दिन पहले सुनकर हमें आपने हीरे जवाहरात से तोड़ दिया था। तो ये राजा सुन के उसे अपने पश्चाताप हुआ। उसने कहा हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे थे। बोले यही नहीं सर, रामायण से लेके महाभारत, महाभारत से लेके आज तक संस्कृति सभ्यता में सिर्फ शब्दों का संयोजन और शब्द वाणी का खर्च जिसने मितव्यता से या कंजूसी से किया, वही इस दुनिया को एक साकारित रूप में और सफल रूप में देख पाया, और उसी ने कुछ इस दुनिया में सफल होते देख भी पाया और कर भी पाया। बोला हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसको फिर से हीरे जवाहरात से तोड़ दीजिए। तो यही मेरा इस कहानी से लर्निंग है कि आपके शब्द संयोजन क्या है। एक ही जगह पर रहता हुआ एक आदमी विवादित हो जाता है और एक आदमी वहाँ रहते हुए सबका आंखों का तारा हो जाता है। एक आदमी एक ही जगह पर रहते हुए सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता है और वही एक आदमी अंदर जेल में जाके दंडित होता है। इसलिए हमें अपने शब्दों पर, हमें अपने वाणी पर बहुत ही कठोरतापूर्वक, बहुत ही मितव्ययी होकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार हम चाहते हैं सामने वाले से वो अपने से भी अपेक्षित करें, हम भी उसके साथ वही व्यवहार करें। क्योंकि वाणी और वचन दुनिया के ऐसे नायाब हीरे हैं जिनको आपने
आसानी से खर्च नहीं करना है। एक एक शब्द तीर की तरह लगता है। शब्दों का जो बाण का जो घाव होता है ना, वो कभी ठीक नहीं होता। चोट तो ठीक हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा है, महाभारत में देखा होगा आपने, श्री कृष्ण है, रामायण में आपने देखा होगा राम है, उन्होंने अपने शब्द संयोजन से इस दुनिया को जीता है। और श्री कृष्ण तो अकेले पांडवों के पक्ष में होते हुए उन्होंने कौरवों जैसी बलशाली सेना को हरा दिया, सिर्फ अपने वाक् चातुर्य से। क्योंकि उतना दुख दर्द किसी ने नहीं झेला होगा जितना पांडवों ने अपने जीवन यात्रा में झेला। क्योंकि कहा भी जाता है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, अब पांडव आए थे और निखर, और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो सौभाग्य आपके लिए कदम चूमने के लिए तत्पर है। अपने वाणी और शब्दों को संयोजित कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जीवन को सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।